और लेटर सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मान लेते हैं 10√2 है, कुछ भी मान सकते हैं। और ये जो एंगल है जिसपे अपन ने इसको थ्रो किया, लेटर सपोज ये 45 डिग्री है। और अगर मैं इसको इस तरीके से हिट करता हूं, यानी कि यहां से थ्रो करता हूं, तो ये ग्राउंड पे कैसे आएगा, तो नो डाउट इसका मोशन कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, ये यहां कैसे हिट करेगा, यानी कहने का मतलब ये जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, फ्रॉम टावर टू ग्राउंड है। इसमें क्या होगा, तो लेटर सपोज मान लेते हैं कि आपसे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, या हो सकता है कि आपसे पूछा रेंज निकाले, या हो सकता है कि आपसे पूछा मैक्सिमम हाइट निकाले, या फिर फाइनल वेलोसिटी निकाले, कोई भी डेटा हो सकता है। वन बाय वन करके सारे डेटास को स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक्चुअल में जब अपना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था तो उसके फॉर्मूलाज अपन को पता थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, रेंज का क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का क्या होता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इस तरीके के मोशन के लिए अपन को फिर से फॉर्मूलाज बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी इक्वेशंस लगाओ जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है और उस पर काम करो। जैसे अगर बात करता हूं टाइम की, तो टाइम निकालने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन काम में ले रहा हूं, तो s इज इक्वल टू हमारे पास होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन अपन ने काम में ली। नो डाउट टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल और एक्सेलरेशन वर्टिकल है ही। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इनिशियली पार्टिकल यहां था और फाइनली पार्टिकल यहां आ गया, तो वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हो गया 40। तो आंसर आएगा 40 और 40 माइनस जहां से मैंने थ्रो किया वो ओरिजिन हो जाएगा, तो उसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव। उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी थी 10√2, यानी कि इसका ये कंपोनेंट भी 10 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी इसका 10 होगा, तो ये हो जाएगा 10। टाइम अपन को कैलकुलेट करना है, तो टाइम को t रखा अपन ने, और ये हो जाएगा हाफ, और g जो है वो नेगेटिव में है नीचे की साइड में, यानी कि माइनस का 10, और t स्क्वायर यानी कि t अपन को कैलकुलेट करना है। इस t को कैपिटल T लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, यहीं पे इसको 5 कर दिया मैंने, 5t स्क्वायर। अगर बात करें इसको, तो 5t स्क्वायर को इधर लिया है और 10t को भी इधर लिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बन जाएगा t स्क्वायर, यहां बन जाएगा 2t और यहां बन जाएगा हमारे पास दैट इज 8 इज इक्वल टू 0। अगर इसके फ्रैक्शन करता हूं तो यहां हो जाएगा 4 और 2, यानी कि ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा t माइनस 4, और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा t माइनस 4। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, एक तो हो जाएगा 4, एक हो जाएगा -2, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका हो गया 4 सेकंड।